जाता है उसे बढ़िया से साफ किया जाता है, फिर उसे पानी मिला करके उसे गूंदा जाता है, ठीक है। उसमें कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं और तब गढ़ करके कोई नई मूर्ति बनाई जाती है। तो ये गढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं संस्कार। तो संस्कार अगर हम जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है उसी समय से संस्कार हम करते हैं, संस्कार कराते हैं, ताकि बच्चा जब गर्भ में आ जाए उससे पूर्व से ही बल्कि जो पुंसवन संस्कार करते हैं, तो पुंसवन संस्कार से ही हमारे सारे संस्कार शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो 16 संस्कार हैं, परंतु गुरुदेव ने उसे छोटा करके 10 संस्कार में उसे सीमित कर दिया है। तो आज हम लोग नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। नाम का विशेष महत्व होता है, ठीक है। जैसा हम नाम रखते हैं उसका असर बच्चे पर होता है। आप देखे होंगे कोई बच्चा बोलता हो अरे मेरा ऐसा नाम मत रखिए, हमें लोग चिढ़ाते हैं, मेरा कुछ अच्छा नाम रखिए। बच्चे लोग बोलते हैं कि पापा ये क्या नाम रख दिया, मैं जहां जाता हूं कुछ बोलते हैं। आजकल तो कुछ भी नाम रख देते हैं, टिल्लू, पिल्लू, पप्पू, टप्पू, चप्पू, पता नहीं क्या क्या नाम कुछ भी रख देते हैं लोग, तो फिर सुनने को मिलता है। तो इसलिए नाम ऐसा रखें जिसका प्रभाव बच्चे पर पड़े, ठीक है। तो इसलिए नामकरण संस्कार, नाम का प्रभाव होता है। अगर नाम आप प्रेरणादायक नाम रखेंगे तो बच्चे को क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी उससे। जैसा नाम रहेगा वैसा काम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग वही नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। किस बच्चे का नामकरण होना है, कहाँ बिठाएं उसको? अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है। तो अवसर का लाभ लेने हेतु अवतरित हुई है उसका अभिनंदन किया जा रहा है। ईश्वरीय योजना के अनुरूप शिशु में उत्तरदायित्वों के निर्वाह की क्षमता प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ संस्कारों तथा सत शक्तियों के स्रोत से उस पर अनुदानों की वृष्टि हो रही है। अब यहां से मंत्र बोलेंगे, बच्चे के ऊपर सिंचन किया जाएगा। ओम मापोहिष्ठामयो भुवः तनोर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमोरसः तस्य भाजयते हनः पूषतीव मातरः। ओम तस्मारंगमामो यस्य क्षयाय जिन्वत् आपो जनयताचन। मेखला बंधनम। मंत्र के साथ शिशु के पिता उसकी कमर में मेखला बांधते हैं। मेखला मतलब जिसको डाना भी बोला जाता है लोकल भाषा में, ठीक है। कमर में जो बांधी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। सबसे पहले उसको जो है उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़क ले मेखला के ऊपर, और भावना करें कि इस संस्कारित सूत्र के साथ बालक में तत्परता, जागरूकता, संयमशीलता जैसे सत्प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। यहां से मंत्र बोला जाएगा, आप शिशु के कमर में सूत्र को बांधेंगे। ओम यं दुरुक्तं परिबाधमानं वर्णं पवित्रं पुनतिमागत प्राणापानाभ्यां बलमादधानं स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्। मधुप्राशन। मंत्रोच्चार के साथ थोड़ा सा शहद निर्धारित उपकरण से, या चांदी का चम्मच हो या कोई नया चम्मच हो, ठीक है, या
और कुछ नहीं हो तो सोने की अंगूठी से, ठीक है, आप उस बालक को थोड़ा सा मधु चटा सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग या उपस्थित समुदाय में से किन्हीं चरित्रनिष्ठ वरिष्ठ संभ्रांत व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। भाव संयोग से बालक की जीवा में शुभ, प्रिय, हितकारी, कल्याणप्रद वाणी के संस्कार स्थापित हो, इस भाव से मधु प्राशन कराया जाता है। शिशु में शिष्टता, शालीनता की वृद्धि करेंगे, ये भाव करें। और जब यहाँ से मंत्र बोला जाए तो मधु चटाएं। ओम प्रतिददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसितं मधो नाम आयुष्मान मुक्तो देवताभिः शतं जीवा शरदो लोकेऽस्मिन्। सूर्य नमस्कारः। माता शिशु को बाहर ले जाकर के सूर्य भगवान के दर्शन कराएं, सूर्य देव को नमस्कार करें। किसी कारण संस्कार के समय भावना की जाए कि माँ अपने स्नेह के प्रभाव से बालक में तेजस्विता के प्रति आकर्षण पैदा कर रही है, बालक में तेजस्वी जीवन के प्रति सहज अनुराग पैदा हो रहा है। इसे सभी मिलकर के स्थिर रहेंगे, रखेंगे और बढ़ाते रहेंगे। पिता शिशु को गोदी में लेकर के सूत्र को दोहराए। ओम तेजस्वितां वर्धयिष्यामि। अब इस मंत्र के साथ सूर्य दर्शन कराएं। ओम तच्छूर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमनीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। भूमि पूजन स्पर्शम। शिशु के माता पिता हाथ में रोली, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के मंत्र के साथ भूमि का पूजन करें। भावना करें कि धरती माता से इस क्षेत्र में बालक के हित के लिए श्रेष्ठ संस्कारों को घनीभूत करने की प्रार्थना की जा रही है। ओम महीद्यो पृथिवी चनाइमं यज्ञं मिमिक्षतां पिपितां नो हरिमवि। ओम पृथ्वी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शिशु को पृथ्वी से स्पर्श कराएं। ओम सोना पृथ्वी नो वराक्षरा निवेशनि यच्छाना शर्म सप्रथा अपनः सोसुचदरम्। नाम घोषणा। अब बच्चे के नाम की घोषणा की जाती है, ठीक है। सबसे पहले भाई कौन सा नाम किस बालक का है जरा बता दीजिए। हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। सभी लोग देखें नाम को और ताली बजा करके इस नाम का अभिनंदन करें। मंत्र के साथ हम इस नाम की घोषणा कर रहे हैं। ओम मेधाम्ने देवः सविता मेधाम्ने देवी सरस्वती मेधाम्ने अश्विनो देवो आदतां पुष्करसिजो। बताइए नाम दिखाई दे रहा है? जोर से बोलिए क्या नाम है? आरव।
और कंचन माँ का नाम इनके पुत्र हैं आरव, तो मैं बोलूंगा आरव, आप लोग क्या बोलेंगे? चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। जी और नूतन जी के पुत्र हैं ये आरव, ठीक है। तो मैं बोलूंगा उनका नाम, आप सभी लोग चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो 3 बार बोलिएगा, ठीक है। शिशु आरव, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब खाली चिरंजीवी होने से नहीं होगा कि उम्र तो बहुत हो गया, लेकिन किए कुछ नहीं, सारा जीवन बीत गया। तो धर्मशील हो, अपने धर्म और संस्कृति को लेकर के आगे जाने वाला बालक हो। इस भाव से हम सभी लोग क्या प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ये बच्चा चिरंजीवी के साथ साथ धर्मशील भी हो। तो आप लोग 3 बार धर्मशील हो बोलेंगे। शिशु आरव, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। खाली धर्मशील होगा तो खाली माला फेरेगा, वो भी नहीं करना है ना। प्रगतिशील भी होना चाहिए, अपने माता पिता का नाम उज्जवल करना चाहिए, ठीक है। देश की सेवा करनी चाहिए, देश के लिए सजग होना चाहिए। तो ऐसा बच्चा हो, प्रगतिशील हो। इस भाव से आप सभी लोग बोलेंगे प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील। शिशु आरव, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। चलिए अब हम दूसरे बच्चे का नाम हम लोग घोषणा करेंगे। इनके पिता का नाम क्या है? वीरेंद्र जी और कंचन जी कहाँ है? हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, चलिए। तो आपके बच्चे के नाम का हम घोषणा करने जा रहे हैं। पहले से मत बोलिए, हम घोषणा करेंगे, आपको नहीं बोलना है, वो हम बता देंगे। चलिए, इनका नाम एक ऋषि मुनि के नाम पे है, ठीक है। ऋषियों के नाम पे, भारत ऋषियों का देश रहा है, महापुरुषों का देश रहा है। तो इनके नाम की हम घोषणा करेंगे, ठीक है, मंत्र के साथ। ओम मेधां ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती मेधां ते अश्विनो देवो आदत्तां पुष्कर सृजो। अगस्त्य, अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि का नाम आप सबने सुना होगा। अगस्त्य मुनि, मुनि के नाम पे ये नाम है अगस्त्य। तो मैं बोलूंगा शिशु अगस्त्य, तो आप लोग क्या बोलेंगे? चिरंजीवी हो, ठीक है, 3 बार बोलना है। शिशु अगस्त, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब इसके बाद बोलेंगे धर्मशील हो। शिशु अगस्त, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। शिशु अगस्त, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब तक शिशु माँ की गोद में था, अब क्या होगा? उसको पिता की गोद में देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से पिता माँ की गोद में देंगे। ये 1-2 बार चलता रहेगा। यहाँ से मंत्र हम बोल रहे हैं ताकि दोनों का स्नेह दुलार मिलता रहे। और अगर साथ में कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग हो, घर के बड़े हो, तो उनके भी गोद में आप बच्चों को दे सकते हैं। ओम अथ सुमंगल नामनंगं यति बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेति य एव वन्नामा भवति कल्याणमेवैतन्मा मनुष्य वाचो वदति। लोकदर्शनम्, मंत्रोच्चार के साथ नियुक्त व्यक्ति उसे गोद में उठाएं, खुले में जाकर विभिन्न दृश्य दिखा करके लाएं, ठीक है। बच्चे को थोड़ा बाहर निकाल के पंडाल से बाहर ले जाइए और चारों तरफ घुमा करके उसे लोक दृश्य दिखाएं इस मंत्र के साथ। ओम हिरण्यगर्भाय
गर्भासमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके बाद बच्चे को अपने स्थान पर ले आए। मंजू देवी, सुरेश शर्मा जी जिनका विवाह दिवस है वो है यहाँ पर? हैं? नहीं है। माता की। अब फिर से हम लोग यज्ञ की ओर लौटते हैं।